हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा फाइनली अपना प्रॉमिस फुलफिल कर चुका था। वेन युअन विंग के साथ पैलेस में शिफ्ट हो चुका था। एंड जैसे कि लंजा ने कहा था कि अगर वो ऐसा कर पाएगा तो विंग को उसे लंजा कह के बुलाना होगा। तो विंग ने भी वही किया, उसने भी अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। एंड वो अभी लंजा को बिक्शिया नहीं बल्कि लंजा कह के बुला रहा था प्राइवेटली। एक दिन लंजा को जिन गुआंग्याओ से एक चिट्ठी मिला। एंड वो चिट्ठी पढ़कर लंजा को रियलाइज़ हुआ कि जिन गुआंग्याओ जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा ब्लेम विंग के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात लंजा ने विंग को कहा एंड उसने विंग को केयरफुल रहने के लिए कहा। इस तरफ उसके ही कुछ दिन बाद लान कुरेन के ऊपर पैलेस में ही किसी तीरंदाज ने तीर से अटैक किया। लान कुरेन जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके ऊपर ही अटैक हो गया, वो भी पीछे से। तो लान कुरेन बेडरिडन हो गए, अभी वो केस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे थे। एंड पैलेस में किसी को भी वो तीरंदाज मिला नहीं, किसी को भी नहीं पता कि वो तीरंदाज पैलेस में आया कैसे। उसके नेक्स्ट कुछ दिनों से लंजा सुबह और भी जल्दी उठने लगा है, उसके ऊपर काम का प्रेशर अभी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आज भी वही हुआ, वो बहुत जल्दी अपने बेड से उठ गया जबकि विंग अभी भी सो रहा था। लंजा अपने स्टडी प्लेस में चला गया एंड वो रिपोर्ट्स को पढ़ने लगा, उसके साथ साथ वो चाय भी पीने लगा। दिन उसने एक सर्वेंट को अंकल के रूम में भेजा ये जानने के लिए कि आज अंकल कैसे हैं। तो सर्वेंट ने लंजा को खबर दिया कि आज अंकल पहले से बेहतर फील कर रहे हैं। लंजा चुपचाप अपना रिपोर्ट्स पढ़ रहा था एंड लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग भी उठ चुका है। शायद विंग को नहीं पता था कि लंजा वहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहा है, तो वो नॉर्मली उठकर वहाँ से अपने रूम चला गया जिंगशी, जो वो हर दिन करता है। लंजा ने ये देखा पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपने टी को फिनिश किया एंड देन कोर्ट जाने के लिए वो ड्रेसअप करने लगा। उसने अपने आप को ड्रेसअप किया एंड देन वो कोर्ट में चला गया। एंड कोर्ट ओपन हुआ, सारे मिनिस्टर्स वहाँ पर आए, सब लोग लंजा के हेल्थ के लिए प्रेयर करने लगे, उससे ग्रीटिंग्स करने लगे। जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ जिन गुआंगशान लंजा के सामने आया। उसने वो करते हुए कहा, बिक्शिया, आज हमारे यहाँ एक विजिटर आया है, मैं आपसे बेग करूँगा कि आप उससे एक बार मिलिए। वो मेरे पास अपने कंसर्न्स लेकर आया था जो आपके लिए ही है। लंजा ने पूछा, एंड ये विजिटर कौन है? तभी जिन गुआंगशान ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पे पेईरोंग खड़ा था एंड उसके साथ था जिन गुआंग्याओ। पेईरोंग ने अनाउंस करते हुए कहा, मैजिस्ट्रेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जिन गुआंग्याओ। ये सुन के लंजा ने जिन गुआंगशान की तरफ देखा, जो शायद देख पा रहा था कि लंजा जिन गुआंग्याओ के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट फिर वो अनबॉदर्ड था। वो ऐसे ही नॉर्मली अपने प्लेस में चला गया जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड लंजा लिटरली जिन गुआंग्याओ से मिलना नहीं चाहता था, बट अब जिन गुआंग्याओ कोर्ट में आ चुका है। अगर अब लंजा उससे नहीं मिलेगा तो बहुत बातें फैलाएगा, जो कि विंग के बारे में ही होगा, जो लंजा नहीं चाहता। उसे अपना ड्यूटीज़ करना ही होगा क्योंकि वो एक एम्परर है, उसे अपने लोगों की बात सुनना होगा। तो जिन गुआंग्याओ ने एकदम सही जगह चूज़ किया है एंड वो है कोर्ट, जहाँ पर लंजा उससे मिला बिना नहीं रह सकता, उसके बाद उसे सुनना ही होगा एंड वो उसे मना भी नहीं कर सकता। जिन गुआंग्याओ लंजा के सामने आया, उसके हाथ में लंजा का ही दिया हुआ वो तलवार था जो लंजा ने उसे एज अ गिफ्ट दिया था। वो अपने घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, बिक्शिया। लंजा ने बहुत टाइम बाद जिन गुआंग्याओ को उठने के लिए कहा, जो लंजा यूजुअली करता नहीं है। लंजा देख पा रहा था कि कोर्ट के बहुत सारे मिनिस्टर्स फ्रोन्ड हो चुके थे। एनीवेज लंजा ने एक डीप वॉइस में पूछा, तो मेरे लॉयल सर्वेंट मुझे क्या कहना चाहता है? जिन गुआंग्याओ ने कहा, बिक्शिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब मैटर ऐसे कोर्ट के सामने बोलने में, बट रिसेंटली जो कुछ भी हो रहा है वो सब देख के मैं और चुप नहीं रह सकता था। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है, आई मीन आपका जो मेरे ऊपर फेवर है, मैं उसे तोड़ दूँ अपने हाथों से या फिर मैं आपको ऑफेंड करूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे ऊपर आपका अटेंशन किसी गिफ्ट से कम नहीं है। बट कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं आपके अटेंशन के लिए सफिशिएंट इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ये बोल के जिन गुआंग्याओ ने मीठी बातें करना शुरू किया। लंजा ने कहा, शायद।
एनीवेज, तुम यहाँ पर क्या एक्विजिशन करने आए हो, एंड जिसके बारे में तुम एक्विजिशन करने आए हो उसका नाम बताओ, ताकि उसे यहाँ पर कोर्ट पे लाया जाए एंड ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। लंजे को अच्छे से पता है कि जिन गुआंगियाओ किसके बारे में बात करने के लिए आया है, वो विंग के बारे में बात करने के लिए आया है। एंड ऑफ कोर्स लंजा विंग के बारे में ऐसे कोर्ट में खुलेआम विंग के एब्सेंस में बात करना तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा कि विंग के एब्सेंस में ये इंसान विंग के बारे में कुछ भी बोलेगा एंड 4 लोग विंग को लेकर बातें करेंगे। लंजे कंसोर्ट को लेकर वो लोग डाउट करेंगे, उसे ब्लेम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एंड वैसे विंग यहाँ पर आज है भी नहीं, तो विंग को यहाँ पर बुलाना होगा। तो लंजा ऐसे ही नहीं बुला सकता। तो वो चाहता था कि पहले जिन गुआंगियाओ उसका नाम ले। तो जिन गुआंगियाओ ने कहा, बिक्शिया ये मैटर बहुत ही डेलिकेट है, बट शायद कुछ वर्ड्स बोलने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये सुन के लंजे ने कहा, बिल्कुल, तो या तो क्लियरली बात करो या तो ना ही करो। ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई बकवास सुन लूँगा। तो जिन गुआंगियाओ केयरफुली बात करना। ये सुन के जिन गुआंगियाओ ने लंजे की तरफ देखा, उसके आंखों में एक डार्कनेस था, एक हंगर था। लंजे को नहीं पता ये हंगर किस चीज़ का था। गुआंगियाओ ने कहा, बिक्शिया बहुत ही ग्रेसियस है, बट मुझे डर है कि अगर मैं मेरे मन की बात कहूँगा तो शायद ये एम्परर को चोट पहुँचाएगा, उन्हें बुरा लगेगा, बट फिर भी मुझे कहना ही होगा क्योंकि वो वी गुइफेई के ऐसे कारनामे देखकर चुप नहीं रह सकते। ये सुनते ही पूरा कोर्ट शॉक्ड हो गया। वो लोग विस्पर करते हुए बातें करने लगे। ये सुन के लंजे ने पेरोंग की तरफ देखा और कहा, वी गुइफेई को बुलाया जाए। पेरोंग ने नोट किया एंड वो वहाँ से चला गया। तभी जिन गुआंगियाओ ने लंजे की तरफ देखा और कहा, बिक्शिया। तभी लंजे ने उसे कट करते हुए कहा, वेट करो। तो मेंगियाओ ने अपना मुंह बंद कर दिया। लंजा देख रहा था कि मेंगियाओ ने चुपचाप उस तलवार को जो लंजे ने उसे दिया था उसे उसने फिर से अपने वेस्ट में हैंग कर दिया। लंजे ने पूरे कोर्ट को देखा। वहाँ पर ज़ेबोचुन भी था जो वॉरिड दिख रहा था। वो एक बार जिन गुआंगिया को देख रहा था, एक बार लंजा को देख रहा था। वहाँ पर जियांग चैंग भी था जो ऑलमोस्ट फ्यूरियस दिख रहा था। उसके फेस ऑलमोस्ट वाइट हो चुका था गुस्से से। उस तरफ जिन गुआंगशन भी था जो थोड़ा बहुत एम्यूज दिख रहा था। एंड बाकी जितने भी लोग थे उनमें से कोई कंसर्न था, कोई क्यूरियस था और कोई फियरफुल था। रेयर पैलेस कोर्ट से बहुत दूर है, तो एक मैसेंजर का वहाँ पर जाना, देन विंग का वहाँ से आना कोई शॉर्ट टाइम का काम तो है नहीं। तो वहाँ से विंग को यहाँ पर लाने में थोड़ा टाइम लगा, बट विंग आया ज़रूर। जैसे ही विंग कोर्ट के अंदर आया, पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। एंड विंग को देखकर लंजा का ब्रीदिंग ही ऑलमोस्ट रुक गया, क्योंकि विंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसने एक लॉन्ग क्रिम्सन फेनिक्स रोब पहना था जो काइंड ऑफ वेलवेटी था। उसका कलर एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल था। उसका हेयर भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो सच में कंसोर्ट ही दिख रहा था, जो कि वो है ऑफ कोर्स। उसे देख के लंजा सोच रहा था कि सच में उसका कंसोर्ट बहुत मैजेस्टिक है। लंजा के सामने विंग आया। वो घुटने में बैठ गया। उसने अपने हाथ को आगे किया सैल्यूट करने के लिए एंड रिस्पेक्ट के साथ कहा, बिक्शिया की जय हो। लंजा ने फोर्सफुली राव वॉइस से कहा, वी गुइफेई, जिन गुआंगियाओ कोर्ट में आया है आपके अगेंस्ट कुछ एक्विजिशन लेकर। ये सुन के विंग खड़ा हुआ एंड उसने जिन गुआंगियाओ की तरफ टर्न किया। उसने कहा, जिन दारेन, आपने एक बार मेरा जान बचाया था, तो क्या आप उसी का फेवर लेने आए हैं आज? ये सुन के जिन गुआंगिया ने विंग को सल्यूट किया। उसने कहा, वी गुइफेई, हार्श एक्शन के अगेंस्ट हार्श वर्ड्स बोलना ही पड़ता है एंड मैं अपने वर्ड्स को सुगर कोट नहीं कर सकता। बट जब से वी गुइफेई इस फॉरबिडन पैलेस में आए हैं तब से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। हमारे डियर एम्परर को ऑलमोस्ट पॉइजन किया जा रहा था। देन कोर्ट जिन भी लोगों को अपॉइंट करना चाहते थे उन्हें इग्नोर करके उन लोगों को अपॉइंट किया गया जो आपसे रिलेटेड है। काइंड ऑफ नेपोटिज्म हो रहा था। देन चिंगजे में एक इलनेस फैल गया जहाँ पर दियानशिया ऑलमोस्ट अपनी जान गंवाने वाले थे। इनफैक्ट फॉरबिडन पैलेस के अंदर ही एम्परर के खुद के अंकल ऑलमोस्ट अपने जान खोने वाले थे।
उन्हें मारने की कोशिश किया गया। ये सुन के पहले विंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने लंजे की तरफ देखा। उसने कहा, यह बिक्शिया का चॉइस है। क्या बिक्शिया खुद इन एक्विजिशन का आंसर देना चाहेंगे या फिर उनका ये हम्बल कंसोर्ट इस चीज़ से डील करेगा? इसका डिसीजन बिक्शिया लेंगे। अब लंजे को समझ आ रहा था कि जिन गुआंगो एक्चुअली करना क्या चाहता है। वो अपने सारे कारनामों का ब्लेम लंजे के कंसोर्ट के ऊपर देना चाहता है। बट अगर लंजे ने इसका आंसर, इसका रिस्पॉन्स खुद दिया, वो भी हार्शली, बहुत हेवीली, देन वो अपने गुड इंटेंशन से ही विंग के लिए खतरा बढ़ा देगा, जो लंजा नहीं चाहता। एंड वैसे भी विंग खुद के लिए डिफेंड करने के लिए कैपेबल है। तो लंजा ने कहा, वी गुई फेई अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो ही इस चीज़ से डील करेंगे। ये सुन के विंग ने एक स्मॉल सल्यूट किया। देन विंग ने जिन गुआंगो की तरफ टर्न किया। उसने कहा, जिन दरेन, आपने जो भी एलिगेशंस लगाया है, क्या आप उसे क्लैरिफाई करेंगे? क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने किया है या फिर मेरे वजह से हुआ है? आई एम श्योर इस पूरे कोर्ट के हर एक मिनिस्टर को सबको पता है कि मेरा इनकम क्या है एंड मेरा हाउस होल्ड काम क्या है, क्योंकि ये सारा सब कुछ इस कोर्ट के मिनिस्टर्स ने ही डिसाइड किया है। मैंने कुछ भी खुद से चूज़ नहीं किया है। ये सुन के जिन गुआंगो ने कहा, वी गुई फेई, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि एम्परर को ऑलमोस्ट पॉइजन दिया जा रहा था। विंग ने कहा, मैं डिनाई नहीं करता। तो मेंग्याओ ने कहा, बट हाउएवर बिक्शिया पॉइजन नहीं हुए, बट आप हुए, वी गुई फेई। एंड कोइंसिडेंटली ये पॉइजन उतना खतरनाक भी नहीं था। एंड कोइंसिडेंटली जिस दिन बिक्शिया को पॉइजन दिया जा रहा था, उस दिन वी गुई फेई वहाँ पर ही प्रेजेंट थे, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता था। तो शायद वो पॉइजन बिक्शिया के लिए था ही नहीं। विंग ने पूछा, तो तुम ये बोल रहे हो कि मैंने खुद को ही पॉइजनिंग करने की कोशिश की है? ये सुन के मेंग्याओ ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। उसने कहा, मैं क्लियरली क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पॉइजनिंग होने से पहले बिक्शिया आपकी तरफ कोल्ड हार्टेड थे, बट जैसे ही आप पॉइजनड हो गए, उनके अटेंशन आपकी तरफ गया, आपके लिए उनका हार्ट वार्म होने लगा। ऑफ कोर्स एम्परर के पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे कोर्ट में खुलेआम बात करना बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, बट हम इस चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। कोर्ट को पता है कि आपके आने के बाद एम्परर रेयर पैलेस में एकदम नहीं जाते, जबकि इस डायनेस्टी को एक हेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट फिर भी वो अपने कंक्यूबेंस के पास नहीं जाते। एंड सबको पता है कि आपके पॉइजनिंग होने के बाद बिक्शिया का आई सिर्फ आपके ऊपर है, उनका अटेंशन सिर्फ आपके ऊपर है, किसी और पर नहीं। ये सुन के विंग ने एक शार्प स्माइल किया। उसने कहा, शायद जिन दारेन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो ये बिलीव करते हैं कि मैं एक हुली जिंग हूँ। ये बोलने के बाद विंग का स्माइल डिसअपीयर हो गया। देन विंग ने कहा, बिक्शिया का हार्ट उनका खुद का है, ये कोई मैटर नहीं है जिसे कोर्ट में डिस्कस किया जाए। हाउएवर आई डोंट थिंक जिन दारेन को ये बात पता है, बट मेरे पॉइजनिंग होने से पहले से ही बिक्शिया ने मेरी तरफ काइंडनेस दिखाया था एंड उन्होंने जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह को, उस सिचुएशन को बहुत इम्प्रूव किया था। इनफैक्ट मेरे पॉइजनिंग होने से पहले ही बिक्शिया ने चिशन में एज अ लीडर जिन जिशुआन को अपॉइंट किया। एंड लेट मी रिपीट, ये सब मेरा पॉइजनिंग होने से पहले हुआ। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो मेरी तरफ उनका हार्ट वार्म होने से पहले। एंड अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मैंने ही खुद को पॉइजन दिया है तो मेरे पास वो पॉइजन कहाँ से आया, कहाँ पर था वो पॉइजन? ये क्वेश्चन मेरे पास भी है, क्योंकि जितना मुझे पता है मेरे सारे बिलोंगिंग्स को मेरे रूम में यहाँ के लोगों ने ट्रांसफ़र किया था। एंड ट्रांसफ़र करने से पहले उन्हें बहुत बार एग्जामिन किया गया था, क्योंकि ऑफकोर्स मैं एम्परर का कंसर्ट बनने वाला था, मैं फॉरबिडन पैलेस में एम्परर के साथ रहने वाला था। तो मेरे हर एक बिलोंगिंग्स को बार बार एग्जामिन किया गया था, क्योंकि मैं
फॉरबिडन पैलेस में शिफ्ट हो रहा था। एंड आपको तो पता ही है कि मेरा पोजीशन एक कंसर्ट की है, तो मैं ऐसे ही सिंपली पैलेस के बाहर जा भी नहीं सकता। तो मेंग्याओ ने कहा, बट आप गए थे जिन जिशवान एंड जियांग वाइनन के साथ। ये सुन के साइड से जियांग चेन ने चिल्लाते हुए कहा, वो हमारे साथ ड्रिंक करने के लिए गया था, पॉइजन खरीदने के लिए नहीं। ये सुन के विंग ने कहा, एंड जब मैं गया था तब मेरे साथ कंटिन्यूअसली कोर्ट का गार्ड था, एंड उन गार्ड्स को मैंने चूज़ नहीं किया था, कोर्ट ने चूज़ किया था, बिग शिया ने चूज़ किया था। ये सुन के मेंग्याओ ने अपने हेड को शेक किया, जैसे कि वो इतना स्टबर्न है कि वो विंग की बात को बिलीव करना ही नहीं चाहता। उसने कहा, ठीक है, देन हम इस बात को पास करते हैं। देन अभी हमें चिंगजे के इलनेस के बारे में बात करना चाहिए। कोर्ट ने बिग शिया को कितना बेक किया, मैंने कितना बेक किया, बट फिर बिग शिया ने दियान शिया को चिंगजे में भेजा। क्यों? दियान शिया तो कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई साइंटिस्ट है, उनका वहाँ पर क्या काम था? शायद आपने, हुईवुशियान ने बिग शिया को सजेस्ट किया था कि दियान शिया को अपना टैलेंट वहाँ पर दिखाना चाहिए उस सिचुएशन में। ये सुनती लंजन इमीडिएटली कहा, उसने ऐसा नहीं किया था। जिन गुआंग्याओ, मेरे इंटेंशंस के ऊपर अपना थॉट्स बिठाने का मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। ये सुनते ही मेंग्याओ ने लंजे को वो किया। उसने कहा, माफ़ करना बिग शिया, दियान शिया एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। ऑफ कोर्स वो चिंगजे जाना चाहते थे ताकि वो वहाँ के लोगों को हेल्प कर सके। एंड सबको पता है कि दियान शिया बिग शिया का मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड एडिशनली इस थ्रोन का फर्स्ट हकदार। तो अगर सीधी बात में कहा जाए तो वो बिग शिया के थ्रोन के लिए एक थ्रेट भी हैं। ये सुनती ज़ेबुचुन ने सॉफ्टली कहा, आओ, ये सब बोलना बंद करो, बिग शिया ही एम्परर है, हमेशा थे एंड हमेशा रहेंगे। तभी जिन गुआंग्याओ ने एक प्रिटी लेडी की तरह ब्लश किया एंड ज़ेबुचुन की तरह अपने हेड को वो किया। देन मेंग्याओ ने बिग शिया से कहा, ये सब अगली वर्ड्स मेरे मुंह से बोलने से भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है बिग शिया, बट आप तो जानते ही हैं कि पॉइजन से सिर्फ पॉइजन ही फाइट कर सकता है। तो हाउएवर देखा जाए तो दियान शिया का चिंगजे में जाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था। ये सुन के विंग ने पूछा, तो तुम कह रहे हो मैंने एक पूरे टेरिटरी को पॉइजन किया इस होप से कि शायद दियान शिया वहाँ पर जाएंगे एंड वो भी पॉइजन हो जाएंगे? माई लॉर्ड ऑफ द कोर्ट, ये सारे एक्विजिशन रिडिक्यूलस है, इससे कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, ऐसे कैसे लॉजिक नहीं है? देन आप मुझे ये बताइए कि सडनली उस टेरिटरी में एक अनजान इंसान एक अनजान जगह से वहाँ पर पहुँच गया उस इलनेस का क्योर लेके, एंड वो अनजान इंसान सीधा सीधा वी गुइफे से रिलेटेड हैं, या फिर कहा जाए तो वी गुइफे का बहुत ही क्लोज इंसान है। ये सुन के विंग ने हार्शली कहा, डॉक्टर वेन एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्किल्ड हैं, उनका स्किल्स ऑलरेडी सारे लोगों ने बैटल फील्ड में देख लिया था, उनका स्किल सबके सामने ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था। तो मेंग्याओ ने कहा, एंड वो इतना इंटेलिजेंट है कि इस पूरे डायनेस्टी में सिर्फ वही एकलौता इंसान है जिन्होंने इस इलनेस को ढूंढ निकाला, इसका क्योर बना दिया। एंड वन मोर पॉइंट, एंड अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो दियान शिया बीमार हो गए एंड ये पूरा नेशन स्पेशली बिग शिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये देख के हुईवुशियान को बुरा लगा, तो उन्होंने दियान शिया को डॉक्टर वेन के चिंगजे पहुंचने से पहले ही क्योर दे के ठीक भी कर दिया। ये सुन के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, जिन डारेन, अब तुमने मिस्टेक कर दिया है। ये बात सच है कि डॉक्टर वेन के चिंगजे पहुंचने से पहले ही दियान शिया को क्योर दिया गया था, बट ये सिर्फ वो पॉइजनरी दे सकता है। बट हाँ, ये नॉलेज बहुत ही कम लोगों को पता था, जैसे कि मुझे, बिग शिया को, डॉक्टर वेन को एंड अंकल लानकुरेन को। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? क्या आपने अपने हाथों से ये क्योर उनके पास भेजा था? ये सुन के मेंग्याओ ने कोर्ट की तरफ टर्न किया। उसने सैल्यूट करते हुए कहा, एमिनेंट जेंटलमैन, अब सबको पता है कि दियान शिया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं,
ये कोई सीक्रेट नहीं है। बैटल के दौरान उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था, मेरा साथ दिया था। ऑफ कोर्स मैंने दियांशिया के हाथों में कुछ मार्क्स नोटिस किया था एंड मुझे लगा कि वो क्योर मार्क्स हैं। आई डोंट थिंक मेरे ये एजम्पशंस करना कोई डाउटफुल चीज़ है। तभी विंग ने कहा, जीन डारेन, तुम्हारे हर एक लॉजिक एकदम बकवास है। तुम ये बोलना चाहते हो कि मैंने पूरे चिंझे में प्लेग फैलाया दियांशिया को मारने के लिए? देन मैंने देखा कि बिक्शिया दियांशिया के लिए कितना कंसर्न्ड है। ये देख के मैंने दियांशिया को उसका क्योर भी भेज दिया ताकि वो ठीक हो जाए। क्या कोई इंसान इतना फुलिश हो भी सकता है? जबकि तुम बिक्शिया के पास आए थे ये बेक करते हुए ताकि वो दियांशिया को चिंझे ना भेजे, बट जैसे ही दियांशिया वहाँ पर गए वो बीमार हो गए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुमने चिंझे में वो इलनेस फैलाया था एंड जैसे ही दियांशिया बीमार हो गए तुमने उनके पास क्योर भी भेज दिया। ये सुन के जिन ग्वांग्याओं ने एक टाइट स्माइल करते हुए कहा, मैं चिंझे में प्लेग क्यों फैलाऊंगा? ये सुनते ही जियांग चैंग कोर्ट के बीच में आया, विंग के पास। उसने लंजे की तरफ देखा और कहा, बिक्शिया, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वॉर के शुरुआत में जिन ग्वांग्याओ का निये मिंगजू के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जब वो चिंझे में काम किया करता था। मैंने सुना था कि निये मिंगजू ने उसे चिंझे से इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि उसने बर्बरिज्म किया था एंड डिसलॉयल्टी दिखाया था। इनफैक्ट उसने एक प्राइस रिटर्नर को मार भी डाला था, बट फिर भी उसने अपने गिल्टी को एडमिट नहीं किया था। इस कहानी को ज़्यादा फैलाया नहीं गया था क्योंकि निये दारेन ने मना कर दिया था, इसलिए ताकि जिन लोगों को जिन ग्वांग्याओं की तरफ इंटरेस्ट है उन्हें बुरा ना लगे। जियांग चैंग ने क्लियरली लान सिशन का नाम नहीं लिया, पर सब लोग समझ चुके थे। लंजा देख रहा था कि कैसे ये सब सुन के विंग ने अपने भाई की तरफ देखा। विंग की आंखों में सरप्राइजनेस था, ग्रेटिट्यूड था, बट जियांग चैंग उसके ही पास साइलेंटली खड़ा था। वो वहाँ से हिला तक नहीं, वो विंग के साथ ही खड़ा था। तभी जिन ग्वांग्याओं ने शार्पली कहा, जियांग वाइनन को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। तभी जियांग चैंग ने कहा, जब ये सब हुआ था तब मैं वहाँ पर ही था। तब रिसेंटली लोटस पियर ख़त्म हुआ था तो मैं हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर गया था। ये सुन के पूरा कोर्ट विस्पर करते हुए बातें करने लगा फिर से। तभी मिंग्याओ ने कहा, जेंटलमैन, हो सकता है कि मेरा पास्ट निये क्लैन लीडर के साथ उतना अच्छा नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैं उनके लिए बुरा नहीं चाहता था और ना ही मैं एक टेरिटरी को पॉइजनिंग करने का इतना बड़ा हिम्मत भी कर सकता हूँ। तभी विंग ने कहा, शायद जिन दारेन इस पॉइजनिंग केस को लेकर एक चीज़ भूल रहे हैं। ये बोलने के बाद विंग ने कहा, मेरे पॉइजनिंग होने जाने के बाद जब मैं मौत के मुंह से बाहर आया तब जिन ग्वांग्याओ खुद एक इंसान को यहाँ पर लेकर आया था। उसे लगा था कि वही इंसान रिस्पॉन्सिबल है। उसने उस इंसान को बिक्शिया को सौंपा भी था एंड वो इंसान और कोई नहीं, शुयांग था। शुयांग जो जिन ग्वांग्याओ के साथ बहुत सालों से कनेक्टेड है क्योंकि वो दोनों ही एक साथ चिशन में काम किया करते थे। एंड हम ये पॉइंट भूल नहीं सकते कि अब दोनों एक साथ चिशन में काम किया करते थे। तभी जिन ग्वांग्याओ ने कहा, वी गुइफेई, मैं चिशन में किस लिए काम किया करता था सबको पता है। इनफैक्ट बिक्शिया ने खुद मुझे तलवार गिफ्ट किया था क्योंकि मैंने चिशन में अपना एफर्ट दिखाया था। ये सुन के विंग ने एक शार्प आइज से कहा, बिक्शिया ने तुम्हें तलवार इसलिए गिफ्ट किया था क्योंकि तुमने वेन रोहन को पीछे से स्टैप किया था। जिन ग्वांग्याओ, तुम जो भी पजल्स बोल रहे हो, हर एक पजल्स तुम्हारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो। तुम मुझे पॉइजन क्यों दोगे? तो इसका आंसर है, तुम मेरा स्टेटस बिक्शिया की आंखों के सामने लेवल अप करना चाहते थे ताकि उनका पावर कोर्ट में डिस्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि लास्ट कंसर्ट का इफेक्ट इस कोर्ट में कैसा था। कोई भी पास्ट को भूला नहीं था, तो तुमने यही करने का कोशिश किया। सेकंड, तुम चिंझे में पॉइजन क्यों दोगे? ताकि वो इंसान पूरी तरीके से बिखर जाए या फिर सच कहूँ तो मौत के मुंह में चला जाए, जो इंसान दियांशिया को तुम्हारे सच्चाई बोल सके। वही दियांशिया जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपोर्टर है एंड तुम्हारे हिसाब से एक एम्परर बनने का गुड चॉइस है। ये सब काम करने के लिए तुम किसी को भी भेज सकते थे, बट तुमने वो इंसान को चुना, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपोर्टर है एंड तुम्हारे हिसाब से एक एम्परर बनने का गुड चॉइस है। ये सब काम करने के लिए तुम किसी को भी भेज सकते थे,
बट तुमने मेरे हिसाब से जिन जिशुन को चॉइस किया ये सब काम कराने के लिए, क्योंकि वो एक रिलेटिव है एंड बिक्शिया ने रिसेंटली उसे उसके स्टेटस से बाहर निकाला था। एंड हमने ये भी देखा है कि चिंगजे से लौटने के बाद जिन जिशुन अपना हर एक पैसा कैपिटल के हर एक ब्रॉथल में बिता रहा है, वहाँ पर वेस्ट कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पर्स में इतना भी पैसा नहीं है कि मैं ऐसा काम कर भी सकूँ। मुझे साल में सिर्फ 150 टेल्स ऑफ सिल्वर ही मिलता है, जो मेरे लिए ऐसे ब्रॉथल में स्पेंड करने के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। ये सुनते जिन गुआंगशा ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास है ये सब। ये सुनते लंजा ने जिन गुआंगशा की तरफ देखा तो जिन गुआंगशा चुप हो गया। मेंग्याओ ने कहा, वी गुइफी को पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। जिन गुआंग्याओ ये बोल तो रहा था, बट लंजा देख पा रहा था कि जिन गुआंग्याओ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत काँप रहा है। उसका हाथ काँप रहा था, तो उसने अपने हाथों को अपने स्लिप्स के अंदर कवर कर लिया। देन मेंग्याओ ने विंग से कहा, बट हम ये बात कैसे भूल सकते हैं, रिसेंटली बिक्शिया के खुद के अंकल के ऊपर असॉल्ट हुआ है, यहाँ पर ही इस फॉरबिडन पैलेस में। किसी ने यहाँ से ही उनके ऊपर अटैक किया है एंड ये काम यहाँ से बहुत ही कम लोग कर सकते जिनका यहाँ पर एक्सेस हो। एंड वी गुइफेई एक बहुत ही फेमस तीरंदाज है। इनफैक्ट वार के पहले भी उन्होंने अपने तीरंदाज की स्किल्स दिखाया है। तो शायद इस अटैक का प्लान वी गुइफेई ने डॉक्टर वेन के साथ किया है। डॉक्टर वेन जो बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। ये सुन के लंचा शॉक्ड हो गया। मेंग्याओ को पता भी है कि वो क्या बोल रहा है। लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा देख रहा था कि विंग के फेस में अब बहुत गुस्सा था। तभी विंग ने पेइरोंग की तरफ देखा एंड ऑर्डर देते हुए कहा, पेइरोंग प्लीज़ यहाँ पर मेरे लिए एक तीर भेजा जाए। पेइरोंग ने वो किया एंड वो वहाँ से चला गया तीर लाने के लिए। ये देखते ही मेंग्याओ ने स्माइल करते हुए कहा, शायद अभी वी गुइफेई जानबूझ के सबके सामने ये दिखाएंगे कि वो ठीक से तीर चलाना नहीं जानते। ये सुन के विंग ने मेंग्याओ की तरफ नहीं देखा। उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। एंड तभी विंग के सामने एक तीरंद धनुष लाया गया। उसने तीरंद धनुष को उठाया, बट इससे पहले वो तीर चला पाता, वो तीर ऑटोमेटिकली ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि विंग उस तीर को ठीक से होल्ड कर ही नहीं पा रहा था। वो तीर गिरने के बाद विंग ने उस तीर को उठाया नहीं, बल्कि उसने उसे वहाँ पर ही रहने दिया। उसने पूरे कोर्ट की तरफ देखा और कहा, यहाँ के हर एक जेंटलमैन को मेरे रेपुटेशन के बारे में पता है। उन्होंने मेरा रेपुटेशन बैटलफील्ड में देखा है, उन्होंने मेरा फाइटिंग बैटलफील्ड में देखा है। तो अगर यहाँ पर कोई भी ये कहना चाहेगा कि बैटल के दौरान मैंने तीर चलाया है एंड वो लोग ये प्रूव कर सकते हैं, देन मैं ये एक्यूजेशन एक्सेप्ट कर लूँगा। ये सुन के पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। तभी विंग ने अपने स्लीव्स को उठाया। आज विंग का स्लीव्स अननेचुरली बहुत ही लूज था। शायद विंग ने जानबूझ के पहना था। शायद विंग को पहले से पता था कि ये चीज़ होने वाला है। लंजे यही सोच रहा था। विंग ने अपने स्लीव्स को उठाया एंड उसने अपने हाथ के मार्क्स को सबके सामने दिखाया। ये देख के सबको तो चल गया कि विंग तीर तो दूर की बात कोई भी वेपन चला नहीं सकता। तो विंग ने कहा, जीन डरेन, उस दिन रूफ टेप में जो तीरंदाज था वो मैं नहीं था, और ना ही मैंने किसी को पे किया था ये काम करने के लिए। एंड ये बात ये कोर्ट मेरे रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। सबको पता है कि जब मैं इस पैलेस में आया था तब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं था। ये तो बिक्शिया का जेनरसनेस है कि उन्होंने मुझे पहनने के लिए कपड़ा एंड रहने के लिए घर दिया। बस शायद जीनदारन ये भूल रहे हैं कि इस पैलेस का फ्रिक्वेंट विजिटर वो भी हैं। उनके पास एक पास है इस पैलेस के अंदर आने का, एंड वो ये पास किसी को भी दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो लोग पैलेस के अंदर आ सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिन जिशुन को ये समझ लेता हूँ, क्योंकि वॉर के दौरान सबको पता है कि जिन जिशुन ने बहुत अच्छे तरीके से तीरंदाजी किया था। वो एक बहुत बढ़िया तीरंदाज है। अब ये सुन के मेंग्याओ गुस्सा हो गया। उसने डिमांड करते हुए कहा, मैं डिसलॉयल्टी क्यों चूज़ करूँगा? मैंने इस एम्पायर के लिए अपना लॉयल्टी दिखाया है, बिक्शिया के लिए अपना लॉयल्टी दिखाया है, मैंने उनके लिए बहुत काम किया है। ये सुन के विंग ने कहा, तुमने तो बहुत सारे किंगडम के लिए अपना लॉयल्टी दिखाया है, जैसे कि वेन किंगडम, वेन रोहान,
फिर भी तुमने उसे पीछे से स्टैब किया था एंड दैट्स वाई तुमने इससे बिक्शिया से एक तलवार भी जीता। उन्होंने तुम्हें तलवार गिफ्ट किया, पर शायद तुम्हें मिनिस्टर का रोब चाहिए था, या फिर शायद तुम्हें गुई फेई होने का टाइटल चाहिए था। तुमने देखा कि बिक्शिया अनअप्रोचेबल है, उन्हें शुगर कोटिंग पसंद नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्होंने कहीं भी तुम पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, उन्होंने कभी भी तुम्हारा एडवाइस नहीं लिया। इनफैक्ट जब तुमने शुयांग को सस्पेक्ट किया, उन्होंने उस वक्त भी तुम पर बिलीव नहीं किया। जब तुमने दियांशिया को लेकर उनके सामने बेक किया, उन्होंने तब भी तुम्हारा एडवाइस नहीं लिया। बट वो मेरी बात सुनते हैं, मेरा एडवाइस लेते हैं। जीन दारेन, क्या ये पावर के लिए एक हंगर है या फिर सिंपली कहूँ जेलसी है? मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको कितना तकलीफ़ हुआ होगा ये देख के कि आपका सारा प्लान सिर्फ एक इंसान की वजह से एकदम मिट्टी में मिल रहा था। एंड देन लानकुरेन इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो तुमने वो भी बंद कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वो नतीजे का बहुत करीब पहुंच चुके थे? क्या वो बहुत जल्दी असली कल्प्रिट को पकड़ने वाले थे? अब ये सब सुन के कोर्ट के हर एक मिनिस्टर्स लाउडली बात करने लगे थे, क्वेश्चनिंग करने लगे थे। अब किसी का भी शक का नज़र विंग के ऊपर नहीं था, बल्कि जिन ग्वांगयाओ के ऊपर था। तभी जेबोचुन ने सॉफ्टली कहा, आई आओ प्रूव करो कि ये सारे एक्विजिशंस फॉल्स हैं। तभी विंग ने कहा, जिन दारेन, आई थिंक तुमने रियलाइज़ नहीं किया, बट तुमने अपना डिज़ॉलिटी तभी दिखा दिया जब तुमने अपने इन कारनामों में दियांशिया का नाम घसीटा, क्योंकि ये बिक्शिया को बिट्रे करने के जैसा ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब ये सुन के मेंग ग्याओ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने कहा, द येलिंग पैट्रियार्क वी वुशियान, क्या तुम जानते भी हो बैटल फील्ड में तुम्हें लेकर लोग क्या कहते थे? कि तुम एक एनिमल हो, एक सेवेज हो, जो किसी वेपन के बिना अपने हाथों से लोगों को मारता है, अपने ओपोनेंट्स को मारता है, अपने हाथों से खून के रंग से भर देता है। क्लियरली एक लेसन तो सीख ही गए हैं हम सब लोग कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके आगे और कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोल के जिन ग्वांगयाओ ने अपने वेस्ट से वही तलवार निकाला जो लंजे ने उसे गिफ्ट किया था। उसे निकालकर जिन ग्वांगयाओ ने लंजे की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, दैट्स वाई तुमने मुझे एक प्रॉपर टाइटल दिया है जो मेरी हार्डवर्क से मैंने अर्न भी किया है, बट फिर भी तुमने मेरे हर एक एडवाइस को इग्नोर किया है, मेरे हर एक काउंसिल को इग्नोर किया है, एंड तुमने इसे मेरे ऊपर जगा दिया। ये बोल के जिन ग्वांगयाओ ने विंग की तरफ वो तलवार पॉइंटिंग किया। उसने कहा, इसे एज अ प्रिविलेज एक ऐसा पोजीशन मिल गया जो ये डिज़र्व नहीं करता। इसमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तभी लंजे ने एक स्टॉर्म की तरह कहा, ऑनर। ये सुनते ही जिन ग्वांगयाओ हिम्मत करके उस तलवार को लेकर लंजे की तरफ आगे बढ़ने लगा, बट शायद वो भूल चुका था कि वहाँ पर लंजे का खुद का फिजिकल तलवार विंग खड़ा है। इससे पहले वो एक पैर भी आगे बढ़ा पाता, विंग उसके सामने आ गया। उसने अपने हाथों से उसके फोर आर्म को पकड़ लिया, उसने उसके पैरों में किक किया एंड उसका तलवार उसके हाथ से फ्लोर पे गिर गया। विंग ने मेंग ग्याओ को फ्लोर पे ज़ोर से फेंक दिया, देन उसके हाथों को उसके थ्रोट में जकड़ लिया। अब मेंग ग्याओ स्ट्रगल करने लगा। विंग ने कहा, बिक्शिया ने तुम्हें एक तलवार दिया था एंड तुमने उसे बिट्रे किया है, बट बिक्शिया ने मुझे अपना ट्रस्ट दिया था एंड इन रिटर्न मैंने उसे अपना बॉडी दिया है, वही बॉडी जो मेरे लिए एक ब्लेड है, एंड ये ब्लेड अकेला ही उन्हें सर्व करने के लिए परफेक्ट है। मैं उनके लिए ढाल हूँ, मेरे रहते हुए उनके पास भी कोई नहीं पहुँच सकता। कुछ टाइम बाद फाइनली जिन ग्वांगयाओ ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया एंड फाइनली उसने हार मान लिया। देन वहाँ पर गार्ड्स आए एंड उसे खींचते हुए वहाँ से जेल की तरफ लेकर गए। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सारे पजल्स सॉल्व होने लगे थे। चिशन से जिन डिशवान ने लंजे को लेटर भेजा जहाँ पर उसने इन्वेस्टिगेशन किया था एंड उसे पता चला था कि जो पॉइजन जो रेड फैंग पॉइजन से विंग पॉइजन हुआ था
उसी पॉइजन से जिन गुआंग्याओ के माँ ने अपनी जान ली थी, क्योंकि वो अपने प्रोस्टिट्यूट के लाइफ से थक चुकी थी। तो इससे ये पजल सॉल्व हुआ कि लंजा को पॉइजन भेजा था जिन गुआंग्याओ ने। देन नेक्स्ट पजल, सबको ये पता चला कि लान सिचेन को जिसने एंटीडोट भेजा था उस इलनेस का, वो और कोई नहीं जिन जिशुन था। इस बात का विटनेस बहुत लोग थे। इनफैक्ट उस दिन लान कुरेनको पर अटैक करने के लिए जिन जिशुन ही पैलेस में आया था, एंड इस बात का भी विटनेस बहुत लोग थे। तो इससे 2 पजल और सॉल्व हो गए। देन जियांग चेंग ने भी बहुत सारे एविडेंस जुगाड़ किया इस बात का कि वॉर के दौरान जिन गुआंग्याओ एंड निये मिंगजो के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, एंड इसका प्रूफ खुद निया हुसैन ने दिया। तो सारे प्रॉब्लम्स, सारे पजल्स अब सॉल्व हो चुके थे। इन सब के पीछे जिन गुआंग्याओ था, ये सबको पता चल गया। अभी जिन गुआंग्याओ प्रिजन में था। ज़ेबोचुन और लंजा को बेक किया ताकि वो एक बार जिन गुआंग्याओ से मिल सके, बट लंजा ने उसे डिनाई कर दिया, क्योंकि कोर्ट के दौरान विंग ने एक बात सही कहा था। जिन गुआंग्याओ के एक्शंस की वजह से ज़ेबोचुन के ऊपर भी, लंजा के भाई के ऊपर भी दाग लगा है, एंड टाइम के साथ साथ अच्छे काम करते हुए वो इस दाग को मिटा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लंजा उसे जिन गुआंग्याओ से मिलने के लिए भेज देगा तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड शायद ज़ेबोचुन कहीं भी अपने नाम क्लीन नहीं कर पाएंगे। ज़ेबोचुन ने लंजा के सामने घुटनों में बैठ के ये भी बेक किया कि जिन गुआंग्याओ को एटलीस्ट ज़िंदा रखा जाए। अगर ज़रूरत पड़े उसे टॉर्चर किया जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए, फिर भी ठीक है, बट उसे ज़िंदा रखा जाए। बट लंजा ने यह भी डिनाई कर दिया। अगर जिन गुआंग्याओ रॉयल फैमिली का हिस्सा होता तो शायद ये पॉसिबल भी हो पाता, बट जिन गुआंग्याओ एक बहुत बड़ा किलर है, उसने बहुत कुछ किया है, उसके ऊपर मर्सी बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहिए। एंड उसने सबसे बड़ा क्राइम ये किया है कि उसने लंजा के भाई का आंखों के सामने लंजा को एक मर्डरर बनाने की कोशिश की है। उसने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि लंजा ने ये जानते हुए भी कि ज़ेबोचुन का मौत हो सकता है, फिर भी उसने जानबूझ के ज़ेबोचुन को उस वक्त इलनेस के दौरान चिंगजे भेजा था। इसका मतलब ज़ेबोचुन को मारने की कोशिश की थी लंजा ने। ये एक बहुत बड़ा एक्विजिशन है, एंड ये मिंग्याओ का बहुत बड़ा गलती भी था। तो फाइनली जिन गुआंग्याओ को एंड जिन जिशुन को मौत का सज़ा हुआ। जिस दिन उनकी मौत की सज़ा हुई उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, एंड उस दिन ज़ेबोचुन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। वो रूम के बाहर नहीं आ रहे थे। देखते देखते टाइम बीतता जा रहा था। अभी ऑलमोस्ट स्प्रिंग आ चुका था। लंजा एंड विंग एक साथ विंग के प्राइवेट गार्डन में बैठे हुए थे। लंजा बस पेड़ पौधों को देख रहा था, हवा चलते हुए देख रहा था, एंड उसकी पास में बैठ के विंग चाकू से लोकवट काट रहा था एंड लंजा को खिला रहा था। लंजा अपने भाई के ये हालत देखकर बहुत वॉरिड था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो ये देख के विंग ने कहा, चिंता मत करो, उन्हें हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लंजा ने कहा ये बोल के विंग ने लंजा को एक लोकवट दिया एंड लंजा उसे खाने लगा। विंग और भी लोकवट काटने लगा। उसने कहा, मैं एक छोटा सा बच्चा था, एक इन्फेंट था जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था। मुझे उनकी कोई भी मेमोरीज याद नहीं है, बट लोटस पियर, वहाँ पर मैंने जो खोया है वो मेरा एक फैमिली है। जो मर चुके हैं वो भी, एंड जो जिंदा है वो भी। एंड देन जब मैं एकदम टूट चुका था, इंज्योर्ड था, तब वेंजिंग ने मुझे ढूंढ निकाला। दिन वो मेरी फैमिली बन गई। एंड देन मुझे हील होने में आईयूएन ने हेल्प किया, क्योंकि एक बेबी जब आपके पास रहता है वो आपको हील होने में हेल्प करता है। आपका माइंड फ्रेश रहता है, वो आपके दिल को ज़िंदा रखता है। तो उसकी वजह से मैं हील हो पाया। तो आई एम श्योर भाई को भी बहुत जल्दी अपने जीने के लिए एक और आशा मिल ही जाएगा। ये सुन के लंजा ने पहले कुछ कहा नहीं। उसे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली विंग लंजा के भाई को भाई कह के बुला रहा था। उसे ये देख के अच्छा लग रहा था कि विंग कैसे फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहा है, पास्ट की तरफ नहीं, एंड ऐसा ही होना चाहिए। लंजा ने कहा, शायद टाइम के साथ साथ उन्हें वेंस के ऊपर इंटरेस्ट आने लगेगा। मैंने नियोसन को ये लेटर भेजा है। बाकी जो सर्वाइवर वेंस हैं वो उन्हें चिंगजे में रखने के लिए जगह देगा। निये हुसैन अपने भाई निये मिंगजे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट हार्टेड है, एंड वो मुझे रिफ्यूज़ नहीं करेगा।
एंड चिंजी के मिट्टी फार्मिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, वो लोग वहाँ पर ठीक से जी पाएंगे। डॉक्टर ओवेन एंड उनके जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर ही रहेंगे ऑफ कोर्स। एंड ये सच में बहुत ही अच्छी बात होगा, क्योंकि शायद इसके बाद भाई हमारे फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन को बड़े होने में हेल्प कर पाएंगे। शायद ये रोल वो खुद लेंगे ताकि हमारे फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन और भी ज़्यादा बेहतर बन पाए। जब लंजे ये बोल रहा था, विंग लोक्वर्स काट रहा था एंड ये सुनते ही वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुमने क्या कहा? हमारे फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन? लंजे ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, हाँ, हमारा फैमिली। उनमें से एक इंसान को, आई मीन आयुवन को, मैं कुछ टाइम बाद एक रैंक देना चाहूँगा, हमारे क्लोज़ फैमिली का हिस्सा बनाना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ये सुनकर विंग इतना शॉक्ड हो गया कि वो देखे बिना ही चाकू को अपने हाथों में बिठाने वाला था एज अ लोकवर्ड। तो ये देखकर लंजे ने विंग के हाथ को स्टॉप कर दिया। उसने कहा, केयरफुल। लंजे के वॉइस में एम्यूजमेंट था, कोई गुस्सा नहीं था। तो विंग ने कहा, लंजा तुम ऐसे ये सब नहीं बोल सकते। लंजे ने कहा, क्यों नहीं? ये चीज़ तो नया नहीं है कि कोई एम्परर किसी अच्छे फैमिली के हेयर को एडॉप्ट कर रहा है एज अ हेयर। आयुवन अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, उसका आंटी एक डॉक्टर है एंड अंकल एक बहुत अच्छा कैलीग्राफर। तो अगर हम उसे एडॉप्ट करेंगे तो ये बहुत बढ़िया बात होगा। तो विंग ने कहा, बट कोर्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। रंजन ने कहा, कोर्ट ने ऑलरेडी गलत लोगों के ऊपर बिलीव करके बहुत मिस्टेक्स कर लिया है, तो अभी के लिए वो लोग चुप ही रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट सच्चाई सामने आने के बाद अंकल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो अब मैं फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुन के विंग ने रंजन की तरफ देखा और कहा, एंड तुम फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो? तभी रंजन अपने पॉकेट से एक गोल्डन हेयर पिन निकाला। देन उसने विंग से कहा, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर हैंगवंग जुन को फिर से कहीं भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा, जहाँ पर योन दाओ को सिर्फ लाइक्ड ही नहीं लव्ड भी फील होगा। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर वो दोनों हैप्पी रहेंगे, एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। ये बोलकर उसने विंग के हेयर से एक स्मॉल बैम्बू ब्रांच निकाला जो विंग ने एज अ हेयर पिन पहना था। उसे निकाल के लंजन ने उस गोल्डन हेयर पिन को उसे पहना दिया। विंग ने पूछा, लव्ड? लंजन ने कहा, लव्ड, मेरा प्यार। ये सुन के विंग ने उस बैम्बू ब्रांच को लंजे के हेयर में एज अ हेयर पिन पहना दिया और कहा, मेरा भी। ये सुन के लंजन लीन्ड हुआ एंड उसने विंग को किस किया एंड उसके बाद वो लोग हमेशा के लिए ऐसी हैप्पीली रहने लगे। एंड ये फैन फिक्शन ऐसे ही ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक लेटर टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।